जो चित्रा जी मुझे बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी बोलिए चित्रा जी, बारी है, बोलिए। चित्रा जी मुझे बस 1 मिनट चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सबके दर्शकों को बता दूं पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में इस वक्त हरमीत माजरा, जो कि आम आदमी पार्टी का विधायक है, फरार है। उस पर बलात्कार के आरोप है। उसकी गाड़ी से रिवॉल्वर्स मिली हैं। सुन लीजिए, यह है आम आदमी पार्टी का हाल। दूसरी बात, जब मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, इनके ऑफिशियल मीडिया सेल ने इतनी गंदी और बेहुदा बातें मेरे बारे में लिखी। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं चित्रा, चित्रा यू विल हैव टू अलाउ मी टू स्पीक। चित्रा मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, जब आप बोल रहे थे चित्रा मुझे बोलने दीजिए। चित्रा मुझे नहीं, इनका आवाज बंद कीजिए, बहुत देर तक बोलिए। बोलिए नहीं मुझे बोलने दीजिए। मैंने चित्रा जी, मैंने कहा इनकी आवाज कम कीजिए, मैं बोल के रहूंगी। वो बाढ़ नहीं, आप कैसे आराम कर सकती है? चित्रा जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। चित्रा जी, चित्रा जी ये गलत है। चित्रा जी मैं आपको इल्जाम नहीं लगाऊंगी कि आप भाजपा के खिलाफ है और आप कांग्रेस की तरफ है या विपक्ष है। मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगी, लेकिन इंतजार जरूर करूंगी कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। नहीं बोलेंगे। मैंने जब आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, चित्रा जी ऑफिशियल हैंडल से इतनी बेहुदा और गंदी बातें कही कि मैं साइबर क्राइम सेल तक गई हूँ। अब मैंने पंजाब की बात बता दी और आम आदमी पार्टी की असलियत बता दी। अब मैं आपको बता दूं कि प्रेम की जो माँ है वो राजनीति में तो कभी थी नहीं, उनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह रही है बाढ़ में हेल्प ना करें पंजाब के लोगों की, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं शाजिया जी? इसके अलावा जो बहुत जरूरी बात मैं कहना चाहूँ, जो वाकई जरूरी बात है, बिहार की बात हो रही है, मैं चित्रा जी आपको बताना चाहूंगी कि शौचालय के निर्माण 12 करोड़ से ज्यादा, 12 करोड़ से ज्यादा बिहार में शौचालय का निर्माण हुआ है, जिससे 35 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का फायदा हुआ है। 4.5 लाख गांवों में वो जो शौच मुक्त हुए हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उज्ज्वला योजना में 12 करोड़ से ज्यादा मुफ्त घरेलू गैस दी गई है। जल जीवन मिशन में 13 करोड़ से भी अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। यह है काम करना, यह है महिला की इज्जत करना। और जो शराब पर जो पाबंदी लगी है, उसको लेकर बिहार की महिलाएं इतनी ज्यादा शुक्रगुजार है। और आपको लगता है वो महिलाएं और वो मर्द जो अपनी माँ को प्यार करते हैं, जो उनको जिनको जो जलील नहीं महसूस करेंगे अगर किसी की माँ को इस तरह से उसकी तौहीन की जाए? ये हद है। अगर ये बात हो रही है आज के दिन की, तो दुनिया भर की बातें करेंगे आप, दुनिया भर की बातें होंगी। किसी की माँ के साथ इतनी बेइज्जती हुई है, दिवंगत माँ, उसका लेना देना नहीं उनका राजनीति से, आप उनको घसीट के ला रहे हैं। ये रिजवी जो भी है, इतनी बेहूदगी, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना। और कोई कह भी नहीं रहा है, हाथ बढ़ा बढ़ाकर उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कैसे लोग हैं ये। मतलब इस तरह की चतुराई किसके काम में आएगी बताइए आप? इस भाषा का जो चातुर्य है, ये किसी का इसको भला नहीं होगा इससे, आपको लग रहा है? लोग समझ रहे हैं जो देख रहे हैं। साधना भारती जी। जी देखिए, मैंने बात सुनी, आदरणीय शाजिया जी लगातार बोल रहे हैं। देखिए शाजिया जी, आप आज सत्ता में हैं, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक बेटी और एक महिला होने के नाते मैंने पिछली बार भी चित्रा जी के शो में पूछा, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। आपसे पूछ लेते हो, आप महिलाओं पे बड़ा अच्छा आपने प्रवचन सुनाया। आप जब महिलाओं की इज्जत की बात करती हैं, तो अभी शिवपुरी मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। एक बाबा मंदिर का महंत बलात्कार करता है एक लोधी हिंदू बेटी का, जो की विकलांग थी, दर्शनार्थी का। अरे हजारों ऐसे वाकई होंगे भैया, हजारों होंगे। आप इसकी बात कीजिए, भाग क्यों रही है आप भाग क्यों रही है टॉपिक से? नहीं, क्यों भाग रही है आप टॉपिक से? क्यों आपकी हिम्मत नहीं इस विषय पर बात करने की? क्यों माफी नहीं मांग रही हैं आप? माफी मांगिए आप, सॉरी माफी मांगनी पड़ेगी। दुनिया भर भाग रही है, भटक मंडली में शामिल हो गई आप। भटकाइए मत और भटकिए मत। ना आपको भटकना चाहिए ना भटकाए किसी को, समझ में आया? आप इसकी बात कीजिए, आप सुनिए और तमीज से पेश आइए। क्या वो माता का सम्मान नहीं है? क्या वो देश के लिए एक बेटी नहीं है? शर्म आनी चाहिए आपको। जब मैं आपसे शालीनता से एक सवाल पूछ रही हूँ, सवाल तक सुनने का मापदंड इस सरकार में नहीं है। सरसों का तेल डालिए अपने कानों में और सुनिए ये बात। क्यों पूछ रही है आप? माफी क्यों नहीं मांग रही है? अरे भाई, थोड़ी गैरत होगी तो माफी मांगोगी मेरी बहन, ऐसे बात करोगी? हाथ बढ़ा बढ़ा कर चीख कर, ये आप नारी शक्ति का अपमान कर रही है। ये नारी शक्ति का अपमान है जिस तरह से आप बोल रही है। दुनिया भर की बातें करेंगी, ये बात नहीं करेंगी। दुनिया भर घुमाएंगी। हाँ, सबको भ्रमित करने का मूड है, लेकिन कोई भागने नहीं वाला है। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब के साथ साथ माफी मांगनी पड़ेगी। सुन लीजिए, आप जितना भी चीखे, अपना हलक फाड़ फाड़ के बोलिए मैडम, और हलक को फाड़िए और बोलिए और बोलिए और चीखे। दुनिया को दिखाइए आपको मानसिकता क्या है। दुनिया देख रही है आपको, सुन रही है आपको, समझ रही है आपको, किस तरह से बोलती है आप। क्या भगवान? देखिए, मैं अपने
अपने माता जी स्टैंडर्ड को नहीं इतना है गिरा क्या? नहीं सकती बताइए कि मुझे, आपके साथ क्या इस गंदगी सोनिया में गांधी उतरूं? जी किसी की माता मैं जी इस नहीं है? गंदगी में नहीं उतर सकती क्या आपके रेणुका साथ। चौधरी मैडम आई किसी गंदगी की आपको महिला मुबारक नहीं है हो। क्या? देखिए तो ये माफी मांगोगे भद्दापन भाई, आपको शर्म मुबारक आनी हो, चाहिए, थोड़ी सी ये शर्म आती भद्दापन होगी मुबारक तो हो माफी आपको, मांग ये लीजिए। ओछापन और प्रेम आपको जी कह रही मुबारक है हो, कि आपको जी और साधना कांग्रेस भारती पार्टी जी को कैसी भाषा ये प्रयोग कर रही जलालत है, मुबारक हो। जमीन पर मैं नहीं लड़ाई लड़ पढ़ूंगी इसमें, रहे हैं। सॉरी, आप दिखने के मैं लिए नहीं अपनी बैठी सर को हुई नहीं गिराऊंगी, जमीन के ऊपर सॉरी, सारे मेरा नहीं स्तर कर नहीं दिया है, जी आपको। मेरी सत्ता बहन में मेरा बैठी स्तर हैं नहीं है ये। तुम भी आप अरे भी अपने मेरी सर बहन को ऊपर बोलने से काम नहीं कीजिए, चलेगा। पैमाने बदलिए अपने आप थोड़े से। ये बहुत लोग गलत आपका तरीका है, नहीं आप समझिए इस बात को। आप देखिए 4 भी वोट मिलने नहीं वाले हैं, 4 से 0 कर रही है आप कांग्रेस के वोटों को। 4 या 5 वोट मिलने वाले थे आपको, सुन लीजिए, 5 में 0 कर दिया आपकी भाषा ने। नीतीश जी से आपकी भाषा ने आपकी पार्टी के वोट्स को 5 से लेकर 0 कर दिया है, समझ जाइए। संजय निषाद को मंत्री पद से अरे हटाओ, क्या जिन्होंने क्या माता क्या कौशल्या कितना जी को बोलेंगी भाई, गाली देने कितना का बोर काम किया। करेंगी आप। ठीक है, कितना क्या बहन क्या हो गया है। ठीक है, अजय यादव जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। मुझे लगता है मेन मुद्दे पर रहते हैं, अजय यादव जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी को घेरते हुए जबरदस्त तरीके से कहा कि जब गुंडाराज कायम था तो सबसे ज्यादा शिकार उस वक्त माताएं और बहनें ही होती थीं। शाम के 6 बजे के बाद कोई भी माता और बहन अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। जंगलराज की भी वो याद दिला रहे थे अजय यादव जी। मैं आपके शो में कर रही हूँ, ये सत्ताधीश है भाई, सत्ताधारी हैं, इनसे नहीं पूछेंगे तो किससे कहेंगे? एक बेटी के बाद मैंने जमीन पर उठाई, यही बैठकर तो नहीं उठाई, जमीन पर लड़ाई लड़ती हूँ, यहाँ भी लड़ाई लड़ रही हूँ। अब जब बोल रही हूँ तो इन्हें परेशानी हो रही है, इन्होंने तो पूरा सुना भी नहीं, मापदा ही नहीं है बेटियों की आवाज सुनने का। यहाँ बैठ के प्रवचन दे रही है कि माता जी को अजय यादव जी आपके सहयोगी हैं, उनका समय आप मत खत्म कीजिए। अजय यादव जी, आरजेडी को भी बोलने का मौका दीजिए। आप पर अल्लाह रहम करे, रहम। अरे रहम आप पर करे, ऊपर वाला ईश्वर परमपिता परमात्मा रहम करे आप पर। अजय यादव जी, राम रहम करे, जिनकी माता जी को चित्रा जी, अजय यादव जी, शर्म नहीं आ रही आपको? आरजेडी का समय क्यों ले रही हैं आप? अजय यादव जी, चित्रा जी, आप जो कह रही है ना कि उस समय में महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी, तो मैं बता दूं, मैं उसी समय की प्रोडक्ट हूँ। उसी समय मैं स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, नेट क्लियर की, प्रोफेसर बनी, कॉलेज में पढ़ाती थी, मेरे भाई बहन रीजनेबल पोस्ट पे, सब उसी समय के पढ़े लिखे हैं। तो ये जो नैरेटिव फैला रहे हैं बीजेपी, गलत है। मेरा पूरा खानदान, मेरी सारी फ्रेंड्स उसी समय की पढ़ी लिखी है, एंड सब रीजनेबली सब अच्छे पोजीशंस पे हैं। तो किसी के साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो ये जो झूठी बातें ये फैलाते हैं कि आज से 35 साल पहले ये हुआ, ये सब गलत बात है। आज देखें ना आज क्या क्या हो रहा है। जो पहलवान बहनें थी उनको भी बीजेपी वालों ने नहीं छोड़ा। जहां देखिए लूट पाट बलात्कार, ये तो अभी हो रहा है। मैं तो उस समय की पढ़ी हूँ, मैं उस समय की प्रोडक्ट हूँ। तो इसलिए ये झूठी बात ये लोग फैलाते हैं। और अभी मैं एलजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रही थी, बड़ी अच्छी बातें कर रही थी। माँ तो माँ होती है, वाकई राहुल गांधी जी की हो, नीतीश कुमार जी की हो, मोदी जी की हो, वाकई माँ तो माँ होती है। लेकिन है कि आज मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टीरियल पद पे है, तो उनकी बातों को दोहराया जाता है, बोला जाता है, माफी मंगवाया जाता है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है कि मोदी जी को बोले आप भी तो माफी मांग लेते। जैसा पेड़ वो लगाए वैसा फल वो पाए। गाली की परंपरा मोदी जी शुरू किए, तो आज उन्हीं के कार्यकर्ता मंच पर से उनको कुछ बोल देते हैं। राहुल गांधी ने अजय यादव जी, आप क्या जस्टिफाई कर रही हैं माँ की गाली को? मैं हैरान होती हूँ और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। खुद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की, और उनकी पार्टी की प्रवक्ता अगर आकर ये कहें कि नहीं आज जो बोया है वो खा रहा है। किसने माँ की गाली दी थी? किसने माँ की गाली दी थी? अजय यादव जी, बुरा बाल साफ करो का नारा आप लोगों के समय लगता था। अजय यादव जी, अजय यादव जी, ठीक है ना? ये बातें मत बताइए, ये बातें मत बताइए, ठीक है? और महिला के खिलाफ यहाँ पर जो अपराध हुआ है उसकी लंबी फहरिस्त भी है, उस पर मत जाइए। नहीं, आप जस्टिफाई कर रही हैं माँ की गाली को, आप जस्टिफाई कर रही हैं। अजय यादव जी, मैं आपसे बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रही हूँ। आरजेडी की कोई भी प्रवक्ता, 2 और महिला प्रवक्ता हैं, कंचना यादव और भी साधना है, वो कभी आके ऐसा नहीं करती हैं। अजय यादव जी कभी ऐसा नहीं करती हैं, कभी ऐसा नहीं करती हैं अजय यादव जी। चित्रा जी बोलने देंगी आप? अरे मैं बोलने क्या दूं? आप अगर गाली को माँ की जस्टिफाई करेंगी, मैं पलट कर आपसे पूछूंगी ना, माँ की गाली को जस्टिफाई कोई महिला कैसे कर सकती है? वो भी वो महिला जिसकी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रह चुकी हैं, बिहार की सीएम। महिलाओं को तो खुलकर, वो किसी भी पार्टी की हो, इसके खिलाफ बोलना चाहिए। और हिम्मत कैसे होती है किसी की भी, वो किसी भी दल से ताल्लुक रखता हो, ऐसे लोगों की जुबान बंद करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा, ना कि यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए।
और बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की है, जो इस दुनिया में है भी नहीं, उनको उस तरह की गाली दी गई। अब सवाल बड़ा यह है, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी, इसके जरिए माताओं और बहनों का जो एक परंपरागत वोट 2005 से नीतीश कुमार को एनडीए को मिलता चला आ रहा है, क्या उसमें मिलेगी जीत, या फिर आरजेडी या फिर कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रहे हैं उनके दावे का दब दिखेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मां बहन को लेकर अगर कोई भी गाली दे, उसकी जुबान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इस मामले पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हर एक नेता को भी उठना होगा। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही।